साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त शंकरलाल तंवर और आप देख रहे हैं SRT टेक एन यूट्यूब चैनल। साथियों आज के वीडियो में हम सेक्शन 89 की रिलीफ से कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 89 की रिलीफ से कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं। हाउ टू गेट ए रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है और रिलीफ की कैलकुलेशन क्या होती है तथा अन्य प्रोविजंस क्या होते हैं। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक टैक्स पेयर यानी टैक्स पेयर का मतलब करदाता को इनकम टैक्स में अधिक टैक्स लायबिलिटी से बचाने के लिए सेक्शन 89 में रिलीफ दी जाती है। सेक्शन 89 की रिलीफ तब दी जाती है जब किसी पर्सन को एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, फैमिली पेंशन या प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी प्राप्त होती है। यानी इस स्थिति में यह 89 के तहत टैक्स में छूट है वो प्रदान की जाती है। या तो आपको कोई एडवांस सैलरी प्राप्त हुई है, या सैलरी का एरियर प्राप्त हुआ है, या फैमिली पेंशन है वो प्राप्त हुई है, या कोई अन्य प्रॉफिट है सैलरी के तहत आपको प्राप्त हुआ है, तो उसमें यह छूट है वो प्रदान की जाती है। जब भी किसी पर्सन को पुराने वर्षों की सैलरी का एरियर मिलता है तो उसकी कुल इनकम बढ़ जाती है। इसके साथ ही स्लैब रेट में भी बदलाव हो जाता है, जिसके कारण अधिक टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 89 की रिलीफ इसी के बढ़े हुए टैक्स की हमें रिलीफ प्रदान करती है। यदि हमें एरियर ऑफ सैलरी या एडवांस में सैलरी प्राप्त होती है तो फाइल की जाने वाली इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। यानी हमें यह एडवांस सैलरी या सैलरी का कोई एरियर प्राप्त हुआ है तो हम सेक्शन 89 के तहत ये रिलीफ है वो क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए सैलरी पर टैक्स है वो कब देना पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 89 की रिलीफ को समझने से पहले हम जानेंगे कि सैलरी पर इनकम टैक्स कब देना होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सैलरी ड्यू या प्राप्ति, ड्यू का मतलब देय, जो भी पहले हो टैक्सेबल होती है। जैसे मार्च 2020 में देय सैलरी अप्रैल 2020 में प्राप्त होती है तो यह फाइनेंशियल ईयर 19-20 में टैक्सेबल होगी, न कि अप्रैल में प्राप्त होने के कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। यही बात आपको समझनी है कि मान लिया कि मार्च की सैलरी है वो आपको मार्च में मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश वो मार्च में नहीं मिली और अप्रैल में आपको वो प्राप्त हो गई। तो यानी वो सैलरी थी पिछले असेसमेंट ईयर की, लेकिन मिली आपको अगले असेसमेंट ईयर में, तो वो आपकी सैलरी में अगले असेसमेंट ईयर में जुड़ जाएगी। तो वो जुड़ने के बाद में हम उसमें छूट कैसे प्राप्त करें, वो इस 10 या 89 सेक्शन के तहत ही छूट प्राप्त होती है। जब एरियर्स ऑफ सैलरी प्राप्त होता है तो यह प्राप्ति के वर्ष में टैक्सेबल होता है, क्योंकि यह पहले के वर्षों से संबंधित होता है। उस समय इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब यह ड्यू होता है। इसी तरह से एडवांस सैलरी भी उस समय टैक्सेबल होगी जब यह प्राप्त की जाती है, न कि उस समय जब यह देय होती है। यानी पीछे के वर्ष की अगर सैलरी हमें इस असेसमेंट ईयर में प्राप्त हुई है तो वो टैक्सेबल इसी वर्ष में होगी जब वो हमें प्राप्त हुई है। पीछे के वर्ष में हम उसकी गणना नहीं कर सकते। पीछे के वर्ष में हम इस सेक्शन 89 के तहत उसमें टैक्स में छूट है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जो
सेक्शन 89 की रिलीफ है उसको कैलकुलेट कैसे करें, इसके बारे में देखिए। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेशन, यानी उसकी गणना कैसे करें, उसके यही स्टेप है वो आपको अच्छी तरह से समझने हैं, क्योंकि टेनी फॉर्म है वो ऑनलाइन करने से पहले आपको ये तैयारियां करनी होती हैं। सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की रिलीफ को निकालने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है जो ये दिए गए हैं। पहला स्टेप है इसमें, जिस वर्ष में एरियर्स ऑफ सैलरी प्राप्त होती है उस वर्ष में एरियर्स को शामिल करते हुए कुल टैक्सेबल इनकम निकालें। जैसे इस वर्ष की आपकी 5 लाख इनकम थी और 1 लाख आपको इसमें पीछे का जो सैलरी एरियर है वो मिल गया, उसको शामिल करते हुए हमें टैक्स की गणना करनी है। फिर एरियर ऑफ सैलरी जिस वर्ष में प्राप्त हुआ है उस वर्ष में एरियर को शामिल नहीं करते हुए अब जो हमें दूसरा बिंदु हमें ये ध्यान में रखना है कि इस वर्ष जो हमें सैलरी प्राप्त हुई है उसी का केवल हमें टैक्स निकालना है, जो एरियर है उसको छोड़ करके हमें टैक्स निकालना है। फिर जो तीसरा स्टेप है उसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस निकालना है, यानी एरियर को शामिल करने से हमारा कितना टैक्स बना और एरियर को छोड़ने के बाद में कितना टैक्स बना, उसका हमें अंतर यहाँ तीसरे स्टेप में निकालना है। और जिस वर्ष में एरियर्स ऑफ सैलरी संबंधित है उस वर्ष में एरियर को शामिल करते हुए कुल इनकम पर टैक्स निकालें। जैसे ये 1 लाख का जो एरियर है वो हमें इस वर्ष में प्राप्त हुआ है, उस 1 लाख को पिछले वर्ष में जोड़ करके हमें टैक्स निकालना है कि कितना टैक्स बनता है। और फिर एरियर ऑफ सैलरी जिस वर्ष में उस वर्ष में एरियर को शामिल नहीं करते हुए कुल इनकम पर टैक्स निकालना है, यानी फिर इसी तरह से यानी जो एरियर है उसको छोड़ करके कितना टैक्स बनता है वो हमें निकालना है। अब स्टेप 4 और स्टेप 5 का डिफरेंस निकालना है, यानी जो ऊपर 4 और 5 है उसका डिफरेंस निकालना है कि हम एरियर को पिछले वर्ष में जिस वर्ष से वो संबंधित था उस ईयर में उस एरियर को जोड़ने के बाद में कितना टैक्स बनता है और उसको छोड़ने के बाद में कितना टैक्स बनता है, उसका हमें डिफरेंस निकालना है। फिर जो 7वां स्टेप है उसमें स्टेप 3 और स्टेप 6 का डिफरेंस निकालना है। स्टेप 3 का अमाउंट जितना अधिक आएगा उस अमाउंट की सेक्शन 89 में रिलीफ दी जाती है, लेकिन स्टेप 6 का अमाउंट अधिक होता है तो कोई रिलीफ नहीं दी जाती है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया छठे स्टेप का तो हमें छूट नहीं मिलेगी। ये डिफरेंस अगर तीसरे स्टेप का ज़्यादा है तो हमें उस टैक्स में छूट मिलेगी। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपकी असेसमेंट ईयर 2020-21 में इनकम 10 लाख है और 1 लाख आपको सैलरी का एरियर प्राप्त होता है। असेसमेंट ईयर 19-20 में आपकी कुल इनकम 7 लाख है, तो इस केस में सेक्शन 89 की रिलीफ की कैलकुलेशन क्या होगी। यानी ये एक हम उदाहरण लेते हैं और यहाँ इस सारणी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ दी गई है असेसमेंट ईयर 2020-21 की कैलकुलेशन और इस कॉलम में दी गई है असेसमेंट ईयर 2019-20 की कैलकुलेशन। सबसे पहले इनकम बिफोर एरियर, यानी एरियर को छोड़ करके असेसमेंट 2020-21 में हमारी इनकम है 10 लाख और 19-20 में इनकम थी 7 लाख। अब टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी, यानी इस 10 लाख के ऊपर हमें टैक्स देना होगा 1,17,000 और 19-20 में हमें टैक्स देना हुआ 7 लाख के ऊपर 54,600। अब एरियर है वो 2020-21 में हमें प्राप्त हुआ 1 लाख और यदि इस 1 लाख को इस 19-20 में जोड़ दिया जाए, यानी 1 लाख है इसमें से हटा करके इसमें जोड़ दिया जाए तो इनकम आफ्टर एरियर्स, अगर इस 10 लाख में ये 1 लाख है जो टैक्स है उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारी कुल इनकम हो जाएगी 11 लाख और
2019-20 में हमारी इनकम थी 7 लाख, उसमें इस 1 लाख को ऐड कर दिया जाए तो 19-20 की इनकम हो जाएगी 8 लाख। अब टैक्स लायबिलिटी यानी इस 11 लाख के ऊपर हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1,48,200। और असेसमेंट 19-20 में अगर इस एरियर को शामिल कर दिया जाए तो ये 8 लाख की इनकम है, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा 45,400। अब देखिए दोनों टैक्स का डिफरेंस कितना आएगा, यानी 10 लाख के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ रहा था 1,17,000 और एरियर को शामिल करने के बाद में टैक्स देना पड़ा 1,48,200। अब 1,48,200 है, उसमें से हमें 1,17,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 31,200। ये डिफरेंस आ गया। और इसी तरह से 7 लाख के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ रहा था 54,600 और 8 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है 75,400। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 20,800। अब देखिए जो सेक्शन 89 है उसके तहत हमें टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, यानी ये 3,12,000 का जो डिफरेंस था उसमें से ये 20,800 हम घटा देंगे तो 10,400 की हमें क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी। तो यानी जो टैक्स पेएबल इन असेसमेंट 2020-21 है वो 1,48,000 में से हमें 10,400 की छूट को हम घटा देंगे तो हमें इस वर्ष केवल 1,37,800 ही टैक्स देना पड़ेगा बजाय 1,48,000 की। तो इस कैलकुलेशन को आपको इस तरह से तैयार करना है। अगर ये कैलकुलेशन आप तैयार कर लेंगे उसके बाद में जब भी आप टेनी फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टेबल को देखते हुए ये सारे आंकड़े हैं वो आपको ऑनलाइन करते समय उस फॉर्म में फिलअप कर देने होते हैं। अब देखिए हाउ टू क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी सेक्शन 89 की रिलीफ को कैसे क्लेम कर सकते हैं। यानी हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब कैलकुलेशन करने के बाद में हम इसको किस तरह से क्लेम करें, यानी इसका फायदा है या यह छूट है वो हम किस तरह से हासिल करें। सेक्शन 89 की रिलीफ की कैलकुलेशन को क्लेम करने के बाद इसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। यानी जब ITR आप फिल करते हैं तो उस ITR में एक कॉलम दिया हुआ होता है सेक्शन 89(1) का, उसमें ये जो राशि हमें प्राप्त हो रही है जैसे 10,400 की अभी आई थी वो राशि हमें उसमें दिखानी होती है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करने के लिए अलग से एक कॉलम होता है, उस कॉलम में सेक्शन 89 की रिलीफ के अमाउंट को डालना होता है। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 रिलीफ को क्लेम करते हैं तो आपको फॉर्म 10E फाइल करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाएगी। अगर आपने यहाँ 89 में तो ये रिलीफ दिखा दी लेकिन 10E फॉर्म आपने ऑनलाइन नहीं किया है, फाइल नहीं किया है, तो आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी। फॉर्म 10E को इनकम टैक्स ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के बाद में आपको लॉगिन करना होता है और इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाकर 10E को सिलेक्ट करना होता है। फॉर्म 10E को सिलेक्ट करने के बाद में उसमें आपको एरियर्स ऑफ सैलरी और रिलीफ के अमाउंट को भरना होता है। जब भी आप सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करते हैं तो फॉर्म 10E को जरूर फाइल करें। अगर ये फाइल नहीं करेंगे तो आपकी जो ITR है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए नोटिस भी प्राप्त हो सकता है। अब देखिए क्या फॉर्म 10E फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है? जरूर। अगर आपने ITR फाइल करते समय सेक्शन 89 के तहत रिलीफ में अपनी जो छूट है वो छूट की राशि डाली है तो आपको 10E फॉर्म है वो फाइल करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा। फॉर्म 10E फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स नोटिस जारी कर सकता है।
इस नोटिस में आपको फॉर्म 10E को फाइल करने के लिए कहा जा सकता है। जब तक आप इसे नोटिस के जवाब में फॉर्म 10E को फाइल नहीं करते हैं तब तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई नहीं मानी जाएगी। इसलिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 की रिलीफ को क्लेम करते हैं तो फॉर्म 10E को जरूर फाइल करें। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि फॉर्म 10E को तैयार करने से संबंधित आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं, उसका जवाब आपको यथासंभव दिया जाएगा। और यदि आपको फॉर्म 10E को ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन किस तरह से किया जाता है इसके ऊपर भी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, उसका भी मैं डिटेल में वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और फॉर्म 10E को तैयार करने से संबंधित अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें।